टूनी टेल्स। उगता हुआ सूरज हर किसी के लिए नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग उस उम्मीद की रोशनी में भी नींद की चादर ओढ़े रहते हैं। ये कहानी है रामू की, जिसकी सुबह तब होती थी जब दुनिया का आधा दिन ढल चुका होता था। दोस्तों, एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। मेरी अगली वीडियो में आप में से कोई एक लकी सब्सक्राइबर हमारा मेन कैरेक्टर बनेगा। मैं उस लकी विनर का नाम और उनके गांव का नाम अपनी अगली वीडियो की मेन कैरेक्टर को दूंगा और उन्हें स्पेशल क्रेडिट भी मिलेगा। आपको बस ये करना है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना नाम और गांव का नाम लिख दें। हो सकता है अगली कहानी का हीरो आपका नाम हो। जल्दी से कमेंट कीजिए। अरे ओ रामू, ओ कुंभकर्ण की औलाद, देख सूरज अब सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है और तू अभी भी खर्राटों की धुन बजा रहा है। फावड़ा चलाने की उम्र है तेरी और तू बिस्तर से चिपका है। बापू, क्यों सुबह सुबह शोर मचाते हो? अभी तो नींद का असली मजा आना शुरू हुआ था। तहसीलदार बना बैठा था मैं, सब सलाम ठोक रहे थे और आपने आकर सब मिट्टी कर दिया। मिट्टी तो तू मेरी साख कर रहा है। तहसीलदार? अरे पगले, बिना हल चलाए तो मिट्टी सोना नहीं उगलती। तू बिना कलम छुए अफसर बनेगा। उठ और अपनी इन कोमल हथेलियों को जरा मिट्टी का स्वाद चखने दे। गांव की चौपाल वो आईना होती है जहां इंसान की इज्जत की असली तस्वीर दिखती है। पर रामू को न अपनी साख की चिंता थी, न अपने बाप के झुकते कंधों की। देख रहे हो भाई, हरिराम तो खेत में खप गया, पर उसका छोरा आज भी ताश की गड्डियों में अपने किस्मत ढूंढ रहा है। इसे कहते हैं बाप की कमाई बेटे की तबाही। अरे रामू, क्यों इस गांव की धूल भांक रहा है? कब तक इन कच्ची पगडंडियों पर नंगे पांव चलता रहेगा और 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों में पसीना बहाता रहेगा? चल हमारे साथ शहर, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें आसमान को छूती हैं। रात में भी दिन जैसा उजाला रहता है। बस एसी में बैठकर काम करना है। सही कह रहे हो भाई, बस कोई तगड़ा जुगाड़ लग जाए, फिर देखना, ये हल बैल तो गरीबों के काम है। मैं तो बना ही राज करने के लिए हूँ। बस एक बड़ा मौका हाथ लग जाए, फिर मैं इस गांव की मिट्टी में पैर तक नहीं रखूंगा। जब घर की छत जर्जर हो और नींव हिलाने वाली गरीबी हो, तो पिता की खामोशी भी चीखने लगती है। हरिराम की आंखें अब थक चुकी थी, इंतजार में भी और लाचारी में भी। पार्वती, ये कुर्ता भी अब और टांके नहीं सह पाएगा। जैसे जैसे धागा खींचता हूँ, कपड़ा साथ छोड़ देता है, बिल्कुल इस घर की तरह। साहूकार ने आज सरेआम बाजार में टोका था। इज्जत नीलाम होने में बस चंद दिनों की ही कसर बची है। माँ, भूख लगी है, क्या बनाया है? सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं। अगर मेरी पसंद की सब्जी बनाई है ना, तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी से खाना लगा दो माँ, अब और इंतजार नहीं हो रहा। आज चूल्हा नहीं जला रामू, क्योंकि आज पसीना नहीं बहा। तुझे क्या लगता है ये रोटियां आसमान से टपकती हैं? जिस दिन मेरी सांसें थमी, उस दिन ये छत तेरे सिर पर होगी और हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। तब कहां से लाएगा निवाला? किस्मत जब थप्पड़ मारती है तो वो कोई चेतावनी नहीं देती। वो रात हरिराम के परिवार पर किसी पहाड़ के टूटने जैसी थी। पार्वती, सीने में जैसे जलता हुआ कोयला रख दिया हो। सांस नहीं आ रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, देर मत करो। रामू, दौड़ बेटा, जल्दी आ, देख तेरे बापू को क्या हो गया। अरे कोई है, जरा मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, इन्हें सांस नहीं आ रही, बचाओ। देखो रामू, हालत गंभीर है। सालों की थकान और मानसिक तनाव ने इनके दिल पर गहरा असर किया है। अगर ये बचना चाहते हैं तो इन्हें मुकम्मल आराम और महंगी दवाइयों की जरूरत है। ये लो पर्चा, तुरंत शहर से दवा लेकर आओ। 500 रुपए? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है। माँ, बापू के पास कुछ रखा है क्या? सन्नाटा जब गहरा होता है तो इंसान को अपनी ही अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। रामू के लिए वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी और डरावनी रात थी। मैं कितना स्वार्थी था।
बापू का सीना दर्द से फट रहा था और मैं सपनों के पीछे भाग रहा था। वो कांपते हाथों से कुर्ते सिलते रहे ताकि मेरी शर्म ढकी रहे और मैं बस अपनी थकान का रोना रोता रहा। अगर आज बापू को कुछ हो गया तो इस जमीन का हर कतरा मुझे धिक्कारेगा। हे भगवान, बस एक मौका, बस एक बार बापू को खड़ा कर दे। मैं अपनी रगों का खून बहाकर इस घर को सींच दूंगा। जब ठोकर लगती है तभी इंसान को रास्ते के पत्थरों की कीमत समझ आती है। रामू की नींद अब टूट चुकी थी और उसके सामने जिम्मेदारी का पहाड़ खड़ा था। आज समझ आ रहा है बापू कि ये लकड़ी का टुकड़ा कितना भारी होता है। आप इसे सालों तक अकेले कैसे ढोते रहे। मेरे हाथ छिल रहे हैं, बदन टूट रहा है, पर आपके सीने के दर्द से बड़ा मेरा दर्द नहीं हो सकता। अरे रामू, आज सूरज किधर से निकला है? तू और खेत में? अरे भाई, ये तो कमाल ही हो गया। रोज तो तू सूरज चढ़े तब तक खाट तोड़ता रहता है और आज मुर्गे से भी पहले खेत में हाजिरी लगा दी। लगता है आज कुछ बड़ा इरादा है, नई फसल बोने का, या फिर मनी मन कोई कसम खा लिए कि अब मेहनत से जी नहीं चुराएगा। चचा, सूरज तो वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता था। बस आज मेरी आंखों की पट्टी खुल गई है। अब ये खेत सपनों की खेती नहीं, मेहनत की फसल उगाएगा। बुरे वक्त की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले दरवाजे पर आ खड़े हों। रामू, सुना है तेरा बाप खाट पकड़ चुका है। अब ये किश्तें कौन भरेगा? देख, फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं। या तो अगले हफ्ते तक सारा पैसा चुका दे, वरना इस जमीन के कागज मेरे पास सुरक्षित हैं। फिर ये खेत मेरा होगा। साहूकार जी, अब तक आपने उस इंसान को देखा था जो सो रहा था। अब उसे देखिए जो जाग चुका है। ये जमीन मेरे बापू का पसीना है और मेरी माँ का आंचल। इसे छीनने की हिम्मत मत करना। एक एक पाई चुका दूंगा, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? बापू, ये आपके पसीने का कर्ज है जो मैंने कड़ी धूप में जल कर चुकाया है। साहूकार की बही में अब हमारे नाम के आगे शून्य है। आपकी मेहनत ने मुझे रास्ता दिखाया और आज आपकी इस लाठी ने खुद खड़ा होना सीख लिया है। अब आप बस छांव में बैठो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो सोता है वो खोता है, लेकिन जो समय रहते जाग जाए वो अपनी तकदीर खुद लिखने का हुनर पा लेता है। आलस वो धीमा जहर है जो इंसान की काबिलियत को धीरे धीरे मार देता है। याद रखिए, सपनों की ऊंचाई आपकी मेहनत की गहराई पर निर्भर करती है। कल पर मत टालिए, क्योंकि गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता और आने वाला कल कभी आपकी शर्तों पर नहीं आता। आज ही उठिए, क्योंकि जीवन में सबसे महंगी चीज होती है देर।